नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग कवित्री ललित द्वारा रचित वाक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से कवित्री हमें यह बताने का प्रयास करती हैं कि किस प्रकार से हमारा जो जीवन है वह संसार की तमाम तरह की उलझन एवं बाधाओं रूपी जंजीरों में जकड़ा हुआ है और इस तरह से यह जंजीरें किस प्रकार से हमारे जीवन को बांधी हुई हैं और उसके बंधन में पड़ के हमारा जीवन किस तरह से अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाता। आइए हम देखें कि ललित कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं। थोड़ा सा उनका परिचय हम जान लें कि ललित हिंदी साहित्य में उनका योगदान बड़ा सराहनीय है। वह मूलतः कश्मीर की रहने वाली थीं और वह हिंदी भाषा के विकास में अपना भरपूर योगदान देती हैं। तो आइए देखा जाए, ललित कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, कुछ अपवाद भी है उनके जीवन के बारे में। उनका जन्म सन 1320 ईस्वी में श्रीनगर के आसपास स्थित गांव में हुआ था। उन्हें ललेश्वरी, लला, ललेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता। जो स्थानीय नाम है उनका ललेश्वरी भी कहा जाता था, उनके घर के लोग लला भी कहते थे, इत्यादि नाम उनके थे। रचनाएं उन्होंने एक प्रकार की उनकी रचना मिलती है अभी तक जो काफ़ी प्रमाणित रचना भी मानी जाती है, जिसका नाम होता है वाक। ललित का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। जैसे संत कवियों ने अपनी रचनाओं के केंद्र में भगवान की भक्ति को ही रखा है, उसी तरह से ललित जी भी ने अपनी रचनाओं के केंद्र में भगवान की भक्ति को ही रखने का प्रयास किए। उन्होंने जात, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर उन्होंने जो जाति है, जो मत है, जात का, मत का, संप्रदाय का, धर्म का इत्यादि से ऊपर उठकर उन्होंने ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक अंधविश्वास है, भ्रांतियाँ हैं, लोगों में जात पात को लेकर आक्रोश है, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। मानव प्रेम को सर्वोच्च माना। उन्होंने जो धर्म होते हैं, धर्मों में जो मानव धर्म होता है, मानवता का जो प्रेम होता है, उसको उन्होंने सबसे बड़ा माना, सर्वोच्च माना। उन्होंने अपनी बारी में जीवन की नश्वरता और प्रभु की भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने इस जीवन को एक रस्सी के समान माना और रस्सी के समान अपने जीवन को मानती हैं और समय को उन्होंने पानी की बूंद के रूप में माना। जिस प्रकार से पानी की एक एक बूंदें गिरती चली जाती हैं और घड़ा समाप्त हो जाता है। किसी घड़े में पानी भरा हुआ हो और उसमें से एक एक बूंद गिरती चली जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं बचेगा, अर्थात पूरा घड़ा समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा जीवन है। जीवन का एक एक दिन ऐसे समाप्त हो जाएगा कि एक दिन जीवन समाप्त के कगार पर पहुंच जाएगा और इस तरह से वह इस जीवन के समय को पानी की बूंद, जीवन को रस्सी, वह भी कैसी रस्सी, कच्चे धागे की रस्सी जो नश्वर हो जाए। और इस तरह से उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया। भाषा शैली में यदि हम देखें तो ललित ने अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब वाक के लिए अपने प्रसिद्ध हैं। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। उन्होंने 14वीं सदी में जितनी सरल हिंदी में कविता लिखी वह आश्चर्यजनक।
14वीं सदी में जिस तरह से उन्होंने बहुत सरल और सहज भाषा में कविताएं लिखी वह अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक है। फिर उनकी कविता में न तो संस्कृत का दबाव है, न अरबी फारसी की बोझिल शब्दावली का। उनकी कविता में न तो अरबी फारसी का दबाव है, न बोझिल शब्दावली का। वे अत्यंत सरल और अकृत्रिम हिंदी का प्रयोग करती हैं। वे अत्यंत सरल और अकृत्रिम हिंदी का प्रयोग करती हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ललद जी हैं वह एक कश्मीरी होने के बावजूद भी वह हिंदी भाषा के प्रभाव से इतनी प्रभावित हुई, उन्होंने अपनी कविताओं को हिंदी भाषा में लिखने का जो प्रयास किया वह हिंदी वाले लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत है। कवित्री अनुभव करती हैं कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है। कवित्री यह कहती है, वाक नामक पद के माध्यम से कवित्री जीवन की विशेषताओं के बारे में बताने का प्रयास करती हैं कि यह जीवन जो है नश्वर और क्षणभंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा। इसीलिए हम सच्चे मन से परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें परमात्मा से हमारा मिलन भी नहीं हो पा रहा है। अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है, उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है, कहते हैं मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जबकि मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो, न योगी, न तपस्वी हो। कहते हैं मनुष्य का जो चित्त वह शांत हो, योग हो, तभी वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, नहीं तो ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं हो। कि कोई भी क्रियाकलाप करे, किसी प्रकार का उपासना इबादत करे, व्यक्ति के अंदर जब तक उसके अवगुण छिपे रहेंगे, जब तक व्यक्ति अपने अवगुणों को अपने जीवन से नहीं निकालेगा, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आगे कहते हैं कि मध्यम मार्ग से मुक्ति मिल सकती है। हठ योग आज साधन से कुछ नहीं मिला, वह शिव तो घट घट में बसता। कहती परमात्मा शिव कौन है? परमात्मा है, घट घट में बसते हैं। वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता, ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता। कहते हैं सच्चा ज्ञानी वह होता है जो स्वयं को पहचानता है, और उसी के माध्यम से ईश्वर को भी, जिसने अपने जीवन को पहचान लिया तो समझो वह उसको ईश्वर मिल गए और तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आइए देखा जाए पहला जो पद है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह के। अब देखिए रस्सी कच्चे धागे की, तो पहले हम देख लें शब्दों के अर्थ को। रस्सी जिसे हम बांधने का काम करते हैं, धागे की धागा खींच रही मैं नाव, अर्थात यह भी तो आपको आ ही रहा है, जाने कब सुनी मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर मतलब संसार रूपी सागर, भवसागर मतलब संसार रूपी सागर, बाधा रूपी सागर को भवसागर कहते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे। अब कच्चे सकोरे क्या है? कच्चे धागे का बना रस्सा। कच्चे सकोरे क्या है? कच्चे धागे का बना रस्सा। व्यर्थ प्रयास और व्यर्थ जान ही रहे हैं। जी में उठती, जी मतलब हृदय, जी मतलब क्या होगा? हृदय। जी मतलब क्या होगा? हृदय। हृदय में उठती हुक, हाँ हुक मतलब होता है तड़प या वेदना। तड़प कहिए या वेदना कहिए, तो लगभग सभी अर्थ तो शब्दों को मालूम चले गए। अब हम इसका एक भावार्थ देखें। कवित्री कहती हैं, कौन कवित्री? ललत जी कहती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है। जीवन क्या है हमारा? जिस तरह से कच्ची रस्सी
नश्वर है, निस्तर के टूट जाएगी, गल जाएगी, उसी तरह से हमारा जीवन है। जीवन भी उस रस्सी के समान हमारा नश्वर है। जीवन भी हमारा उस रस्सी के समान क्या है? नश्वर है। तो इसीलिए कहती हैं कि रस्सी के जीवन के साथ तुलना करके बताने का प्रयास करती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ या खींच रही। इस नश्वर जीवन रूपी रस्सी के सहारे मैं प्रभु की भक्ति रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पर। कहते हैं जाने न जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुने, न जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने मेरे देव मेरी कब पुकार सुनेंगे। करे देव भव सागर पार। और इस तरह से और मेरा बेड़ा यहाँ मेरा बेड़ा पार करेंगे। अर्थात यूँ समझें कि कवित्री कहती न जाने मैं भक्ति रूपी नाव को कब से खींच रही हूँ, अब मेरे प्रभु कब मेरी पुकार सुनेंगे और मेरी जो संसार रूपी जो बाधा है उस बाधा से कब दूर करेंगे या मुक्त करेंगे। और कहते हैं कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी, कहते हैं पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चे धागे का बना हुआ रस्सा है, उस पर क्या हो रहा है? पानी टपके, एक एक बूंद पानी टपक रहा है। किस पर? उस रस्से पर। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर, यानी यह जीवन रूपी, ये हमारा जो जीवन है उस कच्चे धागे के समान है। और उस कच्चे धागे रूपी जीवन पर पानी की एक बूंद नित्य गिर रही है। अर्थात जीवन का एक एक दिन समय निकलता जा रहा है, अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है और व्यक्ति की जो प्रयास हैं वह व्यर्थ हो रहे हैं और मृत्यु का समीप आती जा रही है। प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। और कहते हैं जो प्रयास हैं व्यर्थ प्रयास, प्रभु के मिलने का जो प्रयास है वह सब क्या हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है। वह सब कैसा हो जा रहा है? व्यर्थ पड़ते जा रहे हैं। और कहती हैं व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे हृदय में रह रह एक तड़प उठती है। जी में उठती रह रह हुक मतलब तड़प या वियोग। मेरे जी में, मेरे हृदय में रह रह कर एक तड़प सी उग रही है। कहते हैं उठ रही है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। यही मेरे जी में हमेशा यह तड़प उठ रही है कि मैं अपने प्रभु से कब मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। घर जाने की है चाह घेरे, चाह मतलब इच्छा। अब तो मुझे अपने उस घर जाना का मन कर रहा है जहाँ पर परमात्मा का निवास होता है। मैं ये प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ। अर्थात मैं इस संसार को छोड़कर उस परमात्मा से मिलने का प्रयास करना चाहती हूँ, अर्थात उनके घर में जाना चाहती हूँ। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रश्न देखिए क्या हो सकता है कि कवित्री किससे क्या खींच रही है। पहला प्रश्न तो लिखेंगे कवित्री कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींच रही है। किससे क्या खींच रही है? कवित्री कच्चे धागे की नाव से रस्सी खींच रही है। या यूँ कहा जाए कि कवि गलत, देखिए गलत हम बता दी इस लाइन को, फिर से देख लीजिए। कवित्री कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींच रही है, ठीक है। कच्चे धागे की रस्सी से नाव को खींच रही है। आशय यह है कि, आशय क्या है? आशय यह है कि यह ईश्वर सांसों की सहायता से जीवन जी रही। कहते हैं कि आशय है कि हर एक श्वास में ईश्वर का निवास होता है और सांसों के माध्यम से ही अपने जीवन को हम जी रहे हैं। और इस तरह से वह बताने का प्रयास करते हैं ईश्वर कहाँ है, वह किससे क्या पुकार करती हैं।
तो कवित्री अपने आराध्य देव से पुकार कर रही हैं कि मेरी नाव जो संसार रूपी सागर से पार करो। संसार रूपी सागर में जो उनकी जीवन रूपी नाव रुक गई है, उलझ गई है, उसे वह उस पार लगाने की पुकार कर रही हैं, बाहर निकालने के प्रयास कर रही हैं। आगे कहती हैं कि दूसरा पद देखें, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कहती हैं कि खा खा कर, अर्थात वह यह बताने का प्रयास करती हैं कि कवित्री कहती है, हे मनुष्य तू सांसारिक भोगों में लिप्त मत हो। खा खा कर अर्थात सांसारिक भोगों में लिप्त होना। कहते हैं हे मनुष्य तुम सांसारिक भोगों में लिप्त मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। ये जो सांसारिक जो लिप्सा है, मोह माया है, इसमें तुम लीन मत हो और इनसे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। कहते हैं न ही हम भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना कर सकते हैं, अर्थात हम इसे एकदम अपने जीवन से निकाल भी नहीं सकते हैं। आगे कहती हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा, इससे हमारे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी। कहती हैं तू भोग सम खा तभी होगा संभावी। तू भोग भी और त्याग दोनों के मध्य जी। इंद्रियों पर उचित संयम रख, अपनी इंद्रियों पर उचित संयम रखते हुए तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। तभी जो है तू सुख और दुख और भोग और त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। कहती हैं खुलेंगी साकल बंद द्वार की। अब जो साकल है वह कुंडी है। समभावी मतलब होता है समानता की भावना रखने वाला। सब मतलब होता है अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम। अहंकारी मतलब होता है घमंडी। यही मुख्य कठिन शब्द हैं आपके। तो फिर से एक बार देख लें कि कवित्री कहती हैं हे मनुष्य तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। हम भोग का न तो ही त्याग कर सकते हैं, न उसके प्रति हम अनादर कर सकते हैं। इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। इस तरह से वह यह बताने का प्रयास करती। तो खा कर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता है, तो इसमें वह बताने का प्रयास करती हैं भोग करने से मन ईश्वर से हटता है, मनुष्य की साधना भंग होती है, इसलिए उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। आगे कहते हैं न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता। भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता। कहते हैं कि इन वस्तुओं से यानी भोग की वस्तुओं से या तपस्या जीवन में भोग की वस्तुओं से अपने आप को अलग कर लेना और सन्यासी जीवन या तपस्वी जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने आप को बड़ा अहंकारी मान लेता है कि मैं संसार के लोगों से अलग हूँ, मैंने योग मन और आत्मा दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से वह बताने का प्रयास, इससे उसके मन में अहंकार का जन्म होता है।
बंद द्वार से आशय क्या है? बंद द्वार से आशय प्रभु मिलन का द्वार। जो प्रभु मिलन का द्वार है वही तो बंद द्वार है। और इस तरह से यह 2 पद आज हम लोगों ने पढ़ लिए। कल तीसरे व चौथे